जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपसे चर्चा करते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया, क्या वजह रही जो उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। कहा जाता है कि भारत पे एकाध मुस्लिम आक्रमणकारी ने हम पे आक्रमण नहीं किया, कईयों ने किया। अरब से देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ने, तुर्की से देखें तो मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी ने, और मुगलों में बाबर ने, और अफगानों में देखें तो नादिर शाह, अहमद शाह और अब्दाली ने। इन लोगों ने हम पे आक्रमण किए। लेकिन हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में हमें देखने को मिलता है ये प्रमुख जो अरब से किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने, तुर्की से देखें तो मोहम्मद गजनबी और महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। ओके, इस प्रकार के आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करते गए। अब हम लोग चर्चा ये करते हैं कि इन्होंने आक्रमण करा तो करा क्यों, करा तो आक्रमण क्यों करा, क्या रीजन था, इसको निकाल देते हैं। भारत पर आक्रमण इसमें भारत पर आक्रमण क्यों किया। इसके हमें दो कारण देखने को मिलते हैं। कितने? दो कारण। पहला देखने को मिलता है मुख्य कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य कारण। इस पर भी चर्चा करते हैं। इसके बाद है दूसरा कारण, फर्स्ट एवं सेकंड। दूसरा कारण, पहला कारण में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने आक्रमण ओनली हमारे यहाँ धन लूटने के लिए किया। किसके लिए किया? धन लूटने के लिए। पहला कारण, मुख्य कारण यही है कि उन्होंने हमारे ऊपर धन लूटने के लिए यह किया। हमें देखने को मिलता है तुझे के बाबरी में, बाबर अब स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक में लिखता है, बाबरनामा में लिखता है कि मुझे सोने और चांदी से लगाव है। और जब वो आक्रमण करता है और आक्रमण जीत जाता है, पानीपत का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद वो स्पष्ट रूप से लिख देता है कि भारत में असरपियों की कोई गिनती नहीं है। और उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे इतनी असरपी प्राप्त होती हैं, 1 लाख से लेके 1 अरब, 1 अरब से लेके शंख और पद्म तक उसने बताया, पद्म और शंख तक इतनी असरपियां भारत में सोने की हमें देखने को मिली, इतनी मैंने लूटी। यह बाबरनामा स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिली है। यह जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी रहे, बस ओनली उनका मुख्य उद्देश्य हमारे यहाँ पे हमें लूटना ही था। और दूसरा कारण हमें देखने को नहीं मिलता इनका। इस प्रकार हमें यह जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा कारण, इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार। ओके, यह दो कारण हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं कि इनके दो ही कारण रहे हैं। पहला धन लूटने को, और दूसरा इनका प्रचार के लिए। एक चीज और हम आपको बता दें कि उस समय 700 एडी के समय खलीफाओं के पास अपनी खुद की सेना होती थी, अपने महल होते थे, अपने सिक्का चलाने की पावर होती थी, और जो भी मुस्लिम राजा होता था या शासक होता था, उसको खलीफा से खुद के लिए एक मान्यता पत्र लेना पड़ता था। क्या होता है? मान्यता पत्र लेना पड़ता है। उस समय अरबी का एक खलीफा था। कहाँ का? अरब का। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपको,
एक खलीफा था, अल्जाज। कौन? अल्जाज। अल्जाज कौन था? अल्जाज। यह अल्जाज कौन था? कहा जाता है कि अल्जाज की जो पुत्री थी उससे विवाह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसकी पुत्री से विवाह किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम से। अब इनका रिश्ता क्या था? अल्जाज का और कासिम का ये ससुर और दामाद थे। कौन थे? ससुर और दामाद। इसके समय पे एक घटना बहुत घटती है। क्या घटती है? कि जो चीन का रेशम मार्ग था, हमारा जो रेशम मार्ग था ऊपर से चीन की रास्ता दिया हुआ था, जिसने कनेक्स ने कब्जा कर लिया था, वहां से कुछ चीनी व्यापारी क्या चीनी व्यापारी अपना माल अरब के देशों में देते और अरब वाले हमारे भारत में, भारत और चीन साइड के एरिया में भेजते थे। क्या होता है अगर हम देखें, इस साइड के एरिया में जो हमारा भारत है, इस साइड अरब है, अरब जो खलीफाओं का उस समय पर अड्डा था। ठीक है, इस साइड देखें तो चीन है। जो ये वाला रास्ता था एक, जो अरब होते जाता था, यहां पर क्या होता है कि कुछ व्यापारी क्या करते हैं, कुछ व्यापारी जो चीन के व्यापारी थे वो खलीफाओं के यहाँ लूट करते हैं। कोई कहता है कि खलीफाओं के यहाँ लूट करता है, कोई कहता है उनके व्यापारियों के यहाँ लूट करता है। लूट करता है। इस वाला एरिया पूरा भारत का था, इस साइड का ये वाला पूरा एरिया जो पाकिस्तान है आज के टाइम, उस समय पूरा भारत का था। और उस वहां पे सिंध के राजा, किसके? सिंध के राजा दहिर का राज था, दाहिर का रास्ता। ठीक है, और जो चोरी की थी वो चीनी लोगों ने की थी। किसने? चीनी लोग, चीनी व्यापारियों ने चोरी की थी। और जो व्यापारी थे या खलीफा की यहाँ चोरी करते हैं और अपना माल लेके चीन निकल जाते हैं। कहाँ? चीन चले जाते हैं। दाहिर को कोई मालूम ही नहीं। किसको? दाहिर को कोई मालूम ही नहीं कोई बात के बारे में। क्या होता है कि खलीफा एक पत्र भेजता है। किसको? दाहिर को। दाहिर को क्या पत्र भेजता है कि जो मेरा माल लूटा या चोरी गया आप उसकी भरपाई कर दो। इतना से कि मेरा जो माल आपने लूटा है आप उसकी भरपाई कर दो। दाहिर बोलता है कि ना मेरे लोगों ने चोरी की और ना मेरे व्यापारियों ने चोरी की, मैं इसका कोई भी भरपाई नहीं करूंगा। क्या? मैं इसकी भरपाई क्यों करूं? मैंने चोरी ही नहीं की, मेरे व्यापारियों ने चोरी नहीं की। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा भारत के लिए रवाना करते हैं। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को कभी भेजते हैं? और 712 एडी में। समझ में आया क्यों युद्ध के लिए आया था? और एक कितनी उम्र का था? 17 उम्र का। और मृत्यु कभी हो गई थी इसकी पता है? 25 उम्र में।
25 साल की उम्र मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की बात तो छोड़ो, ठीक है, बता दिया मैंने आपको कि अभी कुछ लोग तो इस उम्र से खेल रहे होंगे, ठीक है। इसका एक ऐतिहासिक हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। और एक और चीज बता दें, जो दाहिर थे उस समय इनकी राजधानी आहिंद थी। दाहिर की यह लिख दें, आहिंद, कौन थी? आहिंद थी। इस साइड के क्षेत्र में, इस साइड के क्षेत्र, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, और आक्रमण तो किया ही, इनको इन्हीं की राजधानी आहिंद में हराता है और मार डालता है। कभी कल्पना की, कभी सोचा कि मोहम्मद बिन कासिम आता है, इन्हीं को मार के चला जाता है, आगे क्यों नहीं बढ़ा? चाहता तो उसके लिए पूरा भारत खाली डाला था, आगे बढ़ के आक्रमण कर सकता था, सोचा। उस समय एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? ये जैसे ही आहिंद को जीत लेता है, सिंध के पूरे प्रांत को जीत लेता है, और जो दाहिर की पत्नी और 2 बेटियां थीं, किसकी? दाहिर की। कौन कौन? सूर्या और भानुमती। कौन? सूर्या और भानुमती। सूर्या भानुमती को, दोनों को उठाता है और जो खलीफा थे ना, इनके पास भेज देता है, अल्जाज के पास। किसके पास? अल्जाज के पास। एक कहानी के तौर पे हम बताते हैं, जब ये दोनों लड़कियां जाती हैं, कौन? सूर्या और भानुमती, लिखते थे इनकी पुत्रियां, सूर्या और भानुमती, ये दोनों पुत्रियां थी। जब उनके पास पहुंचती, किसके पास? खलीफा के पास, तो क्या होता है? ये लड़कियां अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या कहती हैं कि मुझे मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही चख लिया, आपके पास तो झूठा माल भेजा है। क्या कहती हैं? मुझे तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही चख लिया, आपको झूठा माल भेजा है। इसी कारण बस इतिहासकार कोई कोई कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को इसीलिए इसने वापस बुलवा लिया था। किसने? अल्हाज ने, खलीफा ने। लेकिन दूसरे इतिहासकार एक और बात लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को इसलिए बुलवा लिया गया था कि उस समय एक जो अल्हाज थे, इनको वहाँ की जो अरब की जनता थी, उन्होंने इनको खलीफा के पद से हटा दिया और दूसरे खलीफा यहाँ पे आ गए। और जो दूसरे खलीफा आते हैं, जो दूसरे खलीफा आते हैं, वो अल्हाज के जितने भी चाहने वाले थे, सगे संबंधी थे, उनको सबको पकड़ पकड़ के मार देता था। इसलिए यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को उसने पकड़वाया और जाके जेलों में डाल दिया और मार डाला। अब कौन सी सत्य बात है, कौन सी नहीं, ये नहीं बता सकते। लेकिन ये 2 कहानियां के रौब पे हमने आपको दोनों बता दी, जो इतिहासकार दोनों बताते हैं, ठीक है। इस सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें जो सिंध की पुस्तक है, चाचनामा से प्राप्त होती है। जानकारी कहाँ से? चाचनामा से प्राप्त होती है। ओके। तो दूसरा,
एक तो जानकारी फर्स्ट इससे मिल जाती है हमें, दूसरी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक और जानकारी हमें मिलती है किससे? अल बिला दूरी से। किससे? अल बिला दूरी से। अल बिला दूरी से। ओके, अल बिला दूरी से। इस प्रकार से हमें जानकारियां मोहम्मद बिन कासिम के रूप में मिलती हैं। अब और पढ़ते हैं इससे आक्रमण के कारण क्या क्या हुआ, अरब आक्रमण के परिणाम यहां पर लिखते हैं। ओके, इस प्रकार हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो सिंध का क्षेत्र था उस वहां पे पहली बार इस्लाम का प्रचार हुआ। फर्स्ट पॉइंट, सिंध के प्रांत में इस्लाम प्रचार। इस्लाम का प्रचार। ओके, फर्स्ट। ओके, और पहली बार यहीं पर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर भी लागू किया। दूसरा क्या? यहीं पे जजिया कर। ओके, तीसरा देखें, गैर मुसलमानों ने संस्कृति संबंध बने। क्या बने? संस्कृति संबंध गैर मुसलमानों के। तीसरा, कोई हमारे यहाँ नया आएगा तो वो हमारे बारे में सीखेगा और हम उसके बारे में सीखेंगे। उसी को बोलते हैं हम सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध, ठीक है, एक दूसरे का आदान प्रदान। इसमें हमें देखने को मिलता है कई विद्वानों को आना जाना हुआ। कई हमारे यहाँ अरब विद्वान आए, इसमें लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट बनाया इसका संस्कृति संबंध में, ये लिख देते हैं अरब विद्वानों का आना हुआ। ठीक है, अरब विद्वान आए और अरब से कई विभाग भी आए। कौन से? अनुवाद विभाग भी आए, जो हमारी किताबों को, जो हमारी गीता थी, वेद थे, उनका ट्रांसलेशन करके अरब में लेके गए। कौन आए? अनुवाद विभाग। ओके, क्या हो गया? अनुवाद विभाग भी आया। एक दूसरा हमें देखने को मिलता है कि कौन कौन सी किताबों का अनुवाद किया तो उन्होंने? पंचतंत्र का। कौन सी? पंचतंत्र, पंचतंत्र या पंचतंत्र। ओके, सूर्य सिद्धांत। दूसरा सूर्य सिद्धांत आदि पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया था उस समय, जो सिंध की जानी मानी पुस्तकें थी उस समय में। ओके, इसके बाद गणित का भी बोलबाला हुआ। गणित, ज्योतिष। तीसरा, चौथा, गणित का भी बोलबाला हुआ और ज्योतिष। इन सब का उस समय बोलबाला, वहां से लोग आए, यहाँ से लोग आए, आपस में लेन देन हुआ। इसके कारण और क्या हुआ? जब वो लोग आए तो जो हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार उस समय पर बहुत जोरों से होता, तो उनको कम किया गया और सूफी धर्म का आगमन हुआ, तो उसका बोलबाला धीरे धीरे होने लगा।
क्या होने लगा? बौद्ध धर्म का प्रचार कम हुआ। प्रचार कम और सूफी प्रचार ज्यादा। सूफी प्रचार ज्यादा। पांचवा, ओके। जैसा कंटेंट लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, याद करने के लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इस्लाम के जो कट्टर लोग थे उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो बहुत उदारवादी हैं, तो इस्लाम में भी उदारता हमें देखने को मिली। नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं आप, उदारता, इस्लाम में उदारता है। इस्लाम में उदारता आई। इस्लाम में क्या है? उदारता आई। इसके बाद व्यापार भी बढ़ा। क्या हुआ? व्यापार भी बढ़ा, क्योंकि वहां से यहाँ माल आ रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है मत, तो व्यापार भी बढ़ा। ओके। अगर किसी को जलेबी नहीं पसंद, वो समोसा खाएगा। वो समोसा नहीं बनता, हमारे यहाँ नहीं है, तो वो बनाएगा, और जो पसंद करने वाला उसको खाएंगे। सीधे सा है, तो व्यापार आगे बढ़ रहा था। इस प्रकार से एग्जाम्पल देके हमने बता दिया आपको। और राजपूतों को घाटा हुआ, लेकिन कुछ राजपूतों को फायदा भी हुआ। किनको फायदा हुआ? पृथ्वी और चालुक्यों को फायदा हुआ। इसके प्रकार हमें इतिहास में जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखें तो इस्लाम की प्रचार तो इन्होंने किया ही इस साइड के क्षेत्र में, जो आज का पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा इस्लाम का प्रचार हमें यहीं को देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब हमें एक चीज और मिलती है देखने को, अगर हम बता रहे कि कोई ये कहता है कि भारत पे आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के पहले एक और आक्रमण हुआ। वो किसने? अब्दुल्ला ने किया। अब कोई अब्दुल्ला की कहता है, कोई कहता है आबेदुल्ला। क्या? अब्दुल्ला नहीं, आबेदुल्ला। इस प्रकार की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद मोहम्मद कहा जाता है कि ये जब था तो मोहम्मद बिन कासिम तो 12 तो इसमें ये जीता था, और 13 में 713 में इसने मुल्तान भी जीता। इस प्रकार की हमें जानकारियां एक ये भी मिलती है, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट के ले गया। और कहा जाता है कि इसने अपनी राजधानी, जो यहाँ के क्षेत्र को जीता था, अल मसूरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने बनाया था अल मसूरा। किसको? अल मसूरा। यहाँ लिखते हैं राजधानी, नई राजधानी बनाई, यहाँ लिखते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने राजधानी क्या बनाई? अल मसूरा। राजधानी कहां से छोड़ गए? अहिंद को छोड़ गए। अहिंद उसकी थी और इसने अल मसूदा को अपनी राजधानी बनाई। इस तरीके से हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, ठीक है, उन पे हमें देखने को मिलता है कि इसने 5 लोगों को छोड़ के रखा था। इसने 5 लोगों को, किस किस को? ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण के बाद हम देख लें तो बूढ़े आदमी को, विकलांग को, औरतों को और बच्चों को। क्योंकि अगर हम अच्छे से हिस्ट्री को देखें तो ब्राह्मण हमारे ऋग्वैदिक काल से ही पूजनीय रहे हैं।
वो एक अलग बात है, वो कैसे है, लेकिन इतिहास में हमें देखने को मिलता है ब्राह्मण हमारे ऋग वैदिक काल से ही हमारे पूजने रहे हैं। चाहे राजपूत काल देख लें, चाहे हम कोई वंश के बारे में देख लें, हमें एक ब्राह्मण जरूर उनके दरबार में बैठा मिला है। इस प्रकार हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों से उसने जजिया कर नहीं लगाया। ठीक है, दूसरा बूढ़ों पे नहीं लगाया, बूढ़े हो गए तो वैसे भी वो क्या काम किए उसने कहा। तीसरा विकलांग हो गए, जो विकलांग है उससे जजिया कर नहीं लिया जाए। इसके बाद उसने औरतों को छोड़ा कि हमारे यहाँ की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन पे भी जजिया कर नहीं लिया जाएगा। इसके बाद बच्चों से, और कहा जाता है कि जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता, मुसलमानों से नहीं लिया जाता, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कर लगाया है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। 24 प्रकार के उसके यहाँ कर थे। कितने प्रकार के उसके टैक्स थे। इस प्रकार की हमें जानकारियां मालूम चलती हैं। तुर्क के बाद हम देखें तो, अब अरब के बाद देखें तो तुर्कों का आक्रमण हमारे वहां होता है। किसको? और उमैया वंशी वालों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और ये भी इस्लाम का प्रचार ही करने आए थे। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। भारत में देखें तो दाहिर की मदद अगर ये लोग कर देते, भारत की ये शासक कर देते या उत्तर भारत की कर देते, तो एक कभी भी हमारे यहाँ नहीं आ पाते। और इस साइड इस्लाम का प्रचार हुआ, जो पाकिस्तान है आज का, उस साइड पे ही प्रचार हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती है। इनका डेट जरूर याद रखना। मुल्तान कभी था 713 आक्रमण, ठीक है, और कासिम ने आक्रमण कभी किया 712 में, और कभी कभी इसकी एज भी पूछ ली जाती है, तो 17 वर्ष में और 25 साल की उम्र में मृत्यु हो गई इसकी। दाहिर की बेटी की पुत्र का क्या नाम था? सूर्या और भानुमती, जो किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने अलहाज के लिए भेजी। ओके, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करके रखना। ओके, इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो चर्चनामा है उसको फतेहनामा ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चर्चनामा कहाँ गया? नहीं लिखा ना, मंटाल दिया होगा तो फिर ये जान लेते। चलो ठीक है, चर्चनामा ग्रंथ फतेहनामा ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं इसके बारे में। जो अब हमारा रहेगा, कल हम लोग तुर्की आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तुर्की आक्रमण क्यों हुआ, क्या कारण रहे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों के बारे में हम खोज करेंगे। कल खत्म हो जाए, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग विस्तार रूप से प्रवेश करेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में छोटे से छोटा और बड़े बड़े से लेके बड़ा टॉपिक पर हम लोग आपके साथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेते हुए सॉल्व करते चलेंगे।